धर्म की रक्षा न्याय से ही हो सकती है, आज इसी पर मार्गदर्शन करेंगे। किसी ने कहा कि धर्म की रक्षा प्रेम से होती है। यह प्रेम भक्ति के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रेम कुमार्गी हो जाए तो इससे बड़ा अन्याय करने वाला कुछ भी नहीं। मंत्री को पुत्र से प्रेम हो जाता है, उसी को टिकट मिल जाता है, वही विधायक एमपी होने लगता है। राजा को पुत्र से प्रेम हो जाता है, वह एन केन प्रकारे उसी को राजगद्दी देना चाहता है। किसी अय्यास को अपने प्रेमिका से जब प्रेम हो जाता है तो अभिनेत्रियों की श्रेष्ठ श्रृंखला में उसी को स्थापित करने का प्रयास करता है। राजा को भी अगर ऐसा हो जाए तो वो भी उसको श्रेष्ठ विधायक और मंत्री के पद पर स्थापित कर देता है। प्रेम तो बहुत ही विषैला हो जाता है जब प्रेम अन्यायी के पास, अत्याचारी के पास, चांडाल के पास पहुंच जाता है। तब प्रेम ही न्याय की जड़ों को निस्ते नाबूद कर देता है। इस संसार में प्रेम ने न्याय को जितना खत्म किया शायद किसी ने नहीं किया। दुर्योधन ने महाभारत की रचना ही प्रेम के आधार पर किया। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति जो प्रेम था उसी ने महाभारत की आधारशिला रखी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी किसी से मत कहना कि प्रेम न्याय का आधार है, क्योंकि न्याय को जितना खंडित प्रेम कर सकता है, संसार में कोई शस्त्र ऐसा नहीं है जो न्याय को खंडित कर सके। किसी ने कहा न्याय का मूल आधार सत्य है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य के मार्ग से न्याय की स्थापना तो हो सकती है, लेकिन सत्य न्याय का मूल आधार नहीं हो सकता। न्याय का मूल आधार तो वही हो सकता है जिस पर न्याय टिक सके। न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी लेता है, हमें जानते हैं परम सत्य है। हर सरकारी विभाग में आप सब लोग प्रमाण हैं, ज्यादातर जगहों पे रिश्वतखोरी होती है, कमीशनखोरी होती है। जो रिश्वत लेता है हम उसको भी जानते हैं, यह परम सत्य है। और जो कमीशन लेते हैं सड़क निर्माण में, पुल निर्माण में, विविध प्रकार के कार्यों में जो कमीशन लेते हैं 30%, 35%, ग्राम प्रधान से लेकर किसी भी अधिकारी से बात करो तो उसे धर्म ही समझ में आता है। यह जो कमीशन लेते हैं हमें पता है, आपको पता है, यह सत्य है, सत्य प्रकट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य प्रकट है मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन ये सत्य लाचार है, बेबस है, चरणों में पड़ा हुआ है, कदमों में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या ये राजधर्म की स्थापना कर पा रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों? तो सत्य के मार्ग से धर्म की रक्षा हो सकती है तब जब कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति सामने खड़ा हो, न्यायिक व्यक्ति सामने हो। यह सत्य भी धर्म की रक्षा के लिए लाचार है, बेबस है, कायर है। लालची उसके कायरता का मूल है और इसका परित्याग करके, न्याय का परित्याग करके सामने अत्याचारी हो गया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो न्याय नहीं कर पाता, न्याय करने में असमर्थ हो जाता है और बलवान होता है और न्याय के सूत्रों को तोड़ देता है, वही अत्याचारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सरल शब्दों में स्पष्टता से भगवान नारायण बताते हैं इस विषय में, आप लोग भ्रमित हो। सत्य तो प्रकट है, सत्य तो यह है कि मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन उसको छोटे कर्मचारियों ने अपने स्वार्थ के लिए पलट दिया। सोचो, राजा के न्याय को, एक राष्ट्र के न्याय को, जिसको एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर एक न्यायाधीश ने लिखा, उसे एक छोटे से कर्मचारी ने पलट दिया। लेकिन चूंकि वो भ्रष्टाचार मूलक व्यवस्था में अंग है, इसलिए उसका मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सत्य प्रकट है मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य प्रकट है,
लेकिन उस सत्य से धर्म की स्थापना नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्य धर्म के मूल में नहीं है, धर्म के मूल में न्याय है। अगर न्याय हो जाए तो तुरंत धर्म की स्थापना हो जाए। न्याय नहीं हो पा रहा है, सत्य प्रकट है, बेबस है। धर्म की स्थापना में सत्य भी निर्बल है, निरीह है, निसहाय है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुछ लोगों ने कहा कि धारण करने से धर्म की रक्षा होती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह तो सूत्र और भी कठिन है। इस संसार में जो व्यक्ति आता है वह मेधा, स्मृति शक्ति से, बुद्धि से, विवेक से जो उसे मिलता है, अनुभव और अनुभूति में वह उसे धारण ही करता है। ऐसा कोई नहीं है जो धारण न करे। धारण तो मैंने भी किया कि फला व्यक्ति का नक्शा मकान के अनुरूप नहीं था, घर गिरा दिया गया। तो दूसरे जिस संसार में जितने लोग ऐसे हैं सबका घर गिर गया होता तो न्याय की स्थापना हो जाती, या फिर ऐसे बेमतलब के नियम न बनाए जाते। तो धारण करने वाली तो बहुत सी चीजें हैं। धारण तो ज्ञान से ही होता, और ज्ञान से कब धर्म की रक्षा हुई? धारण तो ज्ञान से व्यक्ति धारण करता है। अब ऐसी बहुत सी चीज तुम्हारे धारण में आ जाएंगी, तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगी, जो अन्यायपूर्ण है, लेकिन तुम उसे न्यायपूर्ण परिस्थिति में नहीं ले जा सकते, क्योंकि धारण न्याय को स्थापित करने में कायरता का प्रदर्शन कर सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब जैसे तुमने देखा कि कहीं पे कोई एक व्यक्ति जो बलवान था वो दूसरे के ऊपर अत्याचार किया, इसे तुमने धारण भी किया। अब तुम्हारे पास धारणा तो है, लेकिन तुम राजधर्म की स्थापना कर सकते हो, या तुम स्वयं जो तुम सोचते हो कि धर्म ये है उसकी स्थापना कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर कोई बलवान व्यक्ति आकर न्याय कर दे, कोई अधिकारी, कोई राजा का प्रतिनिधि या स्वयं राजा अगर यहां न्याय कर दे तो धर्म की स्थापना हो जाए। तो धारणा भी धर्म की स्थापना में असफल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सत्य से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, प्रेम से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, धारणा से भी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और कुछ लोगों ने तो अत कर दी, कहा क्षमा से धर्म की रक्षा होती। क्षमा से धर्म की रक्षा? अत्याचारी, अन्यायी, जो आज जिन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए, उन सबको क्षमा करने का क्या परिणाम मिला? अन्याय और बढ़ गया, अत्याचार और बढ़ गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपराधी को क्षमा करने से, अत्याचारी, अन्यायी, इन सबको क्षमा करने से, ये जो कमीशन खोरी कर रहे हैं ना, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इनके प्रति कोई न कोई तो क्षमा का भाव रख रहा है। ये जो रिश्वतखोरी करते हैं इनको भी तो कोई न कोई क्षमा कर रहा है। हो सकता है ईश्वर ही क्षमा करते हो, क्योंकि पाप तो ये कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रिश्वतखोरी जो कहते हैं ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, वो ऊपर वाले को भी तो कोई क्षमा कर रहा है ना। लेकिन इस क्षमा के भाव से क्या राज्य धर्म की रक्षा हो रही है? एक सन्यासी है, वो कहता है कि तुम अपनी सारी संपत्ति अपनी भाई के चरणों में रख के प्रणाम हाथ जोड़ लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस भाव से भाई तुम्हें चलो क्षमा भी कर दे, तुम्हारे नादानियों के लिए, तुम्हारे धृष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए, लेकिन यदि तुम्हारी संपत्ति को उसने स्वीकार कर लिया तो अन्याय तो हो गया। ऐसे बहुत से भाई ये भाव प्रकट करते हैं कि मैं अपने बड़े भाई के लिए सब कुछ समर्पित कर दूं, और अंत में फिर वही मुकदमा करते।
आज कोर्ट कचहरी में जो केसेस भरे हुए हैं वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो ये कहते हैं यही गुरु हैं, जो ये कहते हैं भाई के लिए छोड़ दो। अरे एक कहो कि न्याय जो हो उसका उत्तम आचरण करो, क्योंकि न्याय के हीन होने पर धर्म ही नष्ट हो जाता, और जब तुम धर्म ही नष्ट कर लोगे तब तुम पापी हो जाओगे। धर्म गया पाप शुरू। धर्मात्मा का जो प्रतिरूप है, यदि तुम धर्मात्मा नहीं हो तो तुम पापी हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म के सूत्र का प्रचार करो। न्याय अभिष्ट है। क्षमा धर्म का मूल नहीं, बल्कि क्षमा तो अन्याय अत्याचार को यहां पे बढ़ा देने वाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, छोटा अपराध होने पर भी उसको धमका कर, चमका कर, हल्का दंड देकर उसे छोड़ना चाहिए, जिससे वो दोबारा वह अपराध न करे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्षमा की विशिष्टता उस स्थान पर कही गई है जहां छोटे मोटे अपराध हो, उसके लिए भी ताड़ना के साथ क्षमा की व्यवस्था की गई है। क्षमा धर्म का मूल नहीं है। क्षमा प्रेम और संबंधों को बढ़ाने के लिए एक प्रकार का छोटा सा अस्त्र है, जिसका बुद्धि विवेक से यदि प्रयोग न किया जाए तो वह न्याय के मूल को, धर्म के मूल को, जड़ों को काट देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब ऐसे ऐसे सूत्र और ऐसे ऐसे गुरु जब समाज में उसी चीज का प्रचार करेंगे, और हमारे जैसे गुरुओं को ढोंगी, पाखंडी, लुटेरा, जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं, जो धन मिला तुम लोगों से मंदिरों में लग गया। आज स्थिति ये है, कभी देखो हमारे जैसे केशव महाराज को, जो जगत गुरु जिसे नारायण ने बना दिया, बीमार होते हैं बच्चे तो सरकारी हॉस्पिटल, उस भीड़ में देखोगे तो तुम शर्मा जाओगे। ऐसे केशव महाराज का जो सूत्र है वो विशिष्ट है। मेरे परम प्रिय शिष्य, नए शरीर विशिष्ट है, नए आंखें विशिष्ट हैं, क्योंकि ये सब तो हाड़ मांस के पुतले। लेकिन ये बोध जो सूर्य भगवान के तेज से प्रकट है, विशिष्ट है। एक एक शब्द अपने पास रख लो, तुम्हारे लिए काम के। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से क्षमा, धारणा, सत्य, प्रेम, ये सब के सब निर्बल हैं, निसहाय हैं, कुछ दम नहीं है इनमें। ये धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, धर्म के आधार में नहीं हो सकते, सहायक हो सकते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म की स्थापना में सहायक हो सकते हैं, धर्म के विस्तार में सहायक हो सकते हैं, लेकिन धर्म के मूल में तो वही हो सकता है जिस पर अगर छोड़ दिया जाए तो धर्म टिक जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हवा भी है, धरा भी है, लेकिन मकान हवा में नहीं बनाया जा सकते। हवा मकान को आधार नहीं दे सकता, जल मकान को आधार नहीं दे सकता, लेकिन धरती मकान को आधार दे सकती है, पृथ्वी मकान को आधार दे सकती है। तो यदि इसी तरह से धर्म को आधार केवल न्याय प्रदान कर सकता है, मूल आधार केवल न्याय ही हो सकता है। मेरे परम शिष्य, एक बात याद रखना मेरे परम शिष्यों, इस संसार में असुरों ने दो लोगों की व्यवस्था की जिसकी वजह से धर्म नष्ट हो रहा है। एक चांडाल, दूसरा अत्याचारी। और इन दोनों की परिभाषा बड़ी ही सरल है। क्यों इनकी परिभाषा की आवश्यकता है? क्योंकि ये मनुष्य दिखाई पड़ते हैं और बड़ा सूक्ष्म अंतर है मनुष्य और इनमें। इनको सामान्य मनुष्य पहचान ही नहीं सकता, अत्याचारी और चांडाल को। अत्याचारी कौन है जानते हो? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में एक सम्राट है। जैसे शरीर का सम्राट स्वयं मस्तिष्क है, गांव का सम्राट मुखिया है, जिले का सम्राट जिलाधिकारी और विधायक एमपी, राज्य का सम्राट मुख्यमंत्री
ऐसे ही शीर्ष स्थान मस्तक को धारण करने वाला हर जगह सम्राट है। और जब यह सम्राट न्याय के सूत्रों को अपने कर्म में पालन नहीं करता, तब यही अत्याचारी हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अत्याचारी की परिभाषा बड़ा ही सरल है। जो बलात् न्याय के सीमाओं को किनारे कर कर, परित्याग कर कर बलपूर्वक दूसरे के अधिकारों की सीमाओं की अतिक्रमण कर लेता है, दूसरे की रोटी को छीन लेता है, यह अत्याचारी है। न्यायी और अत्याचारी दो ही हैं संसार में, बीच का कुछ भी नहीं है। बीच का तो कल्पना है, बीच की तो व्यवस्था है। बीच की व्यवस्था इन्हीं को सुधारने, कोई उसके पक्ष में ले जाने के लिए है, कोई इनके पक्ष में केवल संतुलन है। दो ही है संसार में, एक न्यायी, दूसरा अत्याचारी। जो न्याय करने वाला है वो धर्म का रक्षक है, और जो अत्याचारी है वो धर्म को नष्ट कर देने वाला है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब यही बुलडोजर न्याय के बल पर चलता है तो संसार में प्रमाण बन जाता है। लेकिन जब यही बुलडोजर अन्याय प्रत हो जाता है तो संसार में भय पैदा करता है। जब सारी जमीनें नो कंस्ट्रक्शन जोन में हो जाती हैं, उसमें एक मकान गिरा दिया जाता है, तो शेष भय के साए में जीने लगते। सत्य बोलने का साहस उनमें नहीं रहता, क्योंकि यह बता दिया जाता है कि तुम्हारा घर तो अवैध है, बस दया है। जो नहीं गिर रहा है, यहां दया ही अन्याय को जन्म दे देता। उनकी दया में चुप रहो, रिश्वतखोरी देखते रहो, कमीशन खोरी देखते रहो, भ्रष्टाचार देखते रहो। क्रोध आए तो उसे पीना सीखो, सहनशीलता पैदा करो। सहनशीलता भी किसके लिए? अन्याय के लिए, अत्याचारी के लिए, पापी के लिए, चंडाल के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे में धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बड़े दुख की बात है कि धर्म गायब हो गया, खो गया। अत्याचारी की परिभाषा बड़ी सरल है, जो न्याय न करके बलपूर्वक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके दूसरे की रोटी भात छीन लेता है और पितृयज्ञ के मार्ग को बाधित कर देता है। ऐसा यज्ञ के मार्ग को बाधित करने वाला अत्याचारी है। यही असुर है, यही राक्षस है। लेकिन चांडाल का स्वरूप थोड़ा अलग है। चांडाल कौन है? ज्ञान से धर्म की रक्षा होती है, इसलिए क्योंकि ज्ञान के सूत्र लोगों को जागृत करते हैं। और जब तक समाज में ज्ञान रहता है, अन्याय, अत्याचार, अत्याचारी अपने शासन को आसानी से स्थापित नहीं कर पाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब चंडाल प्रकट होता है। चंडाल गुरु और राहु के मिलने से बनता है। तो सबसे पहले चंडाल गुरु का स्वरूप बनाता, अपने को बुद्धिमान प्रकट करेगा, ज्ञानी प्रकट करेगा, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रकट करेगा, अपने को न्याय दिलाने वाला प्रकट करेगा, धर्मात्मक प्रकट करेगा, पुरोहित के रूप में प्रकट करेगा। बिल्कुल गुरु का भेष बना लेगा, बड़े बड़े गुरुओं के बड़े बड़े सिंहासन पर बैठ जाएगा, पीत वस्त्र धारण कर लेगा, लाल वस्त्र धारण कर लेगा, सफेद वस्त्र धारण कर लेगा। धर्म ही मेरा आधार है, ईश्वर ही मेरा आधार है, इस प्रकार के भाव प्रकट करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से वह गुरु के स्वरूप को धारण करेगा। और फिर ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से आपके दिमाग में ऐसा जहर घोलेगा कि अन्याय ही आपको धर्म समझ में आने लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अत्याचार ही आपको धर्म समझ में आने लगेगा। आप उसके ज्ञान में इतना खो जाएंगे कि आप धर्म अधर्म में विभेद नहीं कर पाएंगे, अन्याय अत्याचार को समझ ही नहीं पाएंगे। तब वह चंडाल अपने बुद्धि से, विवेक से यज्ञ के मार्ग को बाधित कर देगा,
ज्ञान यज्ञ की दिशा को सत्य की दिशा से, परमेश्वर की दिशा से मोड़कर भौतिकता में लगा देगा। ज्ञान यज्ञ को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है। चांडाल महाज्ञानी होता है, लेकिन बस इतना ही है कि वह अपने ज्ञान को राक्षस के पोषण में लगा देता है, अत्याचारी और अन्यायी के पोषण में लगा देता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक घर गिरा दिया गया। अधिकारी से उसने पूछा कि प्रभुवर मेरा घर क्यों गिराया? तो पहले तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अगल बगल आसपास के लोगों का समूह खड़ा हुआ तो कहा कि तुम्हारा घर सरकारी जमीन में थी इसलिए गिरा दिया गया। अब वो व्यक्ति व्यथित है, क्योंकि ननकू पासी, चितई हरिजन, राम नारायण पाठक, इन सब को वो नक्शे में देख रहा है कि इनका भी घर तो सरकारी जमीन में बना हुआ है। अब वह व्यथित हो गया, विक्षिप्त हो गया, पागलों जैसा आचरण करने लगा, संसार में भटकने लगा, त्राही 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 करने लगा। अब उसकी वजह से राजा की मर्यादा कुंठाग्रसित होने लगी। तब राजा ने ऐसे ऐसे ज्ञानियों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठा दिया, जो सिद्ध करने लगे कि तुम ही पापी हो, तुम्हारा आचरण ऐसा है इसलिए तुम पापी हो। जो तुम सूत्रों की बात कर रहे हो ये तो बेमतलब का पाप का अनर्गल प्रताप है। तुम किसी फोरम पे क्यों नहीं जाते? तुम किसी विशिष्ट स्थान पर अपनी बात क्यों नहीं रखते? इस तरह की बातें कर करके वह उस अन्याय को पोषित करने लगता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्याय का जो मानदंड होता है वो राजा और प्रजा के लिए एक समान होता है। जब न्याय करो तो ऐसा करो कि संसार में कोई उंगली न उठा सके, विशिष्ट हो। और जब तुम किसी विशिष्ट के लिए अन्याय और न्याय की व्यवस्था करोगे, व्यक्ति देखकर, जन्म देखकर, गोत्र देखकर, उसकी हैसियत और उसका बल देखकर न्याय करोगे, तब तुम्हें ऐसे ही ज्ञानी विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी जो समाज में धर्म के स्वरूप को प्रकट कर अन्याय को अन्याय के स्वरूप में प्रकट करके यह लोगों को ज्ञान दें कि यही श्रेष्ठ है। तब तुम्हें चांडाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस संसार में दो लोग हैं जिन्होंने धर्म के राज्य को नष्ट कर डाला है। उनको पहचानना तो सीख लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनको पहचानना तो सीख लो, क्योंकि यदि तुम उनको पहचान भी नहीं पाओगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दो लोग हैं, अत्याचारी और चांडाल। इन दोनों ने मिलकर सारे संसार में आंसुओं का सैलाब पैदा कर दिया है और लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम चांडाल और अत्याचारी को पहचान लो और इनको अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। तुम चांडाल को सूत्रों में पहचानना, चांडाल को देखना तो उनकी कुर्सी मत देखना, उसका वस्त्र मत देखना, उसका चंदन मत देखना। चांडाल को देखना तो उसके शब्दों को देखना, ज्ञान को देखना और उसका मिलान करना कि क्या इसके शब्द ज्ञान यज्ञ को पोषित करते। पितृयज्ञ को बहुत लोग समझने में बड़ी भूल कर देते हैं। पितृयज्ञ क्या है? पितृयज्ञ रोटी है। पितृयज्ञ पितरों के बीज का पोषण ही पितृयज्ञ है, जो रोटी से होता है, अन्न अनाज की बलि से होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि उस धर्मात्मा का ज्ञान तुम्हारे पितृयज्ञ अर्थात रोटी को पीड़ित कर रहा है, यह भाव कि भाई ने हक ही छीन लिया, वो कह रहा है क्षमा कर दो, जाने दो, न्याय के लिए मत कहो, अगर यह कह रहा है तुम्हारे रोटी और अधिकारों को पीड़ित कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से चांडाल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ज्ञान यज्ञ को, पितृयज्ञ को और देव यज्ञ को पीड़ित कर दे, वह चांडाल है। देव यज्ञ क्या है?
अग्नि के माध्यम से जो हम देवताओं को देते हैं वह हविष्य, वह यज्ञ देव यज्ञ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान मस्तिष्क को पोषित करता है, पितृयज्ञ शरीर को पोषित करता है और देव यज्ञ देवताओं को पोषित करता है। अग्नि कर्म देव यज्ञ है, क्षुधा कर्म पितृयज्ञ है और बोध कर्म ज्ञान यज्ञ है। एक शब्द में मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा ज्ञानी जो ज्ञान यज्ञ को भी पोषित करे, पितृयज्ञ को भी पोषित करे, देव यज्ञ को भी पोषित करे, वही ज्ञानी संसार में जगत गुरु बनने योग्य है। ध्यान देना मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस परम सूत्र को, वही ज्ञानी इस संसार में जगत गुरु बनने योग्य है। फिर वो चाहे अपने लिए सरकारी हॉस्पिटल में ही उसके लिए इलाज की व्यवस्था हो, फिर चाहे वो टीले पर बैठकर ज्ञान दे, फिर चाहे वो सड़क छाप ही क्यों न हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जगत गुरु की पहचान है। यदि तुमने ऐसे जगत गुरु का चुनाव न किया तो ये समझ लो कि तुमने अपने जीवन में चांडाल का चुनाव कर लिया। इस संसार में गुरु दो ही स्वरूप में है, एक गुरु के स्वरूप में है, दूसरा चांडाल के स्वरूप में। अब तुम्हें सुनिश्चित करना है कि तुम गुरु का चुनाव करोगे या चांडाल का चुनाव करोगे। इसी तरह से तुम अपने जीवन में सम्राट का चुनाव कर रहे हो तो तुम दो ही चुनाव कर सकते हो, या फिर न्याय प्रिय सम्राट का चुनाव कर सकते हो या फिर अत्याचारी का चुनाव कर सकते हो। इस संसार में जब तुम चुनने जाते हो तो तुम्हारे लिए दो ही विकल्प हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम दो का ही चुनाव कर सकते हो, एक या तो न्याय प्रिय का चुनाव करो या अत्याचारी का चुनाव करो, या तो ज्ञानी विद्वान सदगुरु का चुनाव करो या चांडाल का चुनाव करो। इसके बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बीच में सिर्फ व्यवस्था है, संतुलन है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसके बीच में केवल विभीषण है, जुगाड़ है। तुम जुगाड़ पर मत जाओ, क्योंकि तुम यदि जुगाड़ पे जाओगे तो न इधर के होगे न उधर के होगे। संशयात्मा विनश्यति के सूत्र पर चले जाओगे, जो प्रभु ने कहा कि संशयी का सर्वदा नाश होता है। न वो इधर हो पाता है न इधर हो पाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम संशयात्मा मत बनो। स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट बोध। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह अद्भुत है। तुम इस संसार में बहुत उन्नति करना चाहते हो तो तुम सम्राट और अत्याचारी में भेद समझ लो। जो न्याय कर सकता है वो सम्राट है, और जो न्याय नहीं कर सकता, बल का दुरुपयोग कर सकता है, वो अत्याचारी है। ज्ञानी और चंडाल में भेद, जो गुरु और चंडाल में भेद इतना ही है कि दोनों ज्ञानी हैं, लेकिन जो ज्ञान का उपयोग यज्ञ की रक्षा में करता है वह जगत गुरु, वह सदगुरु है। लेकिन जो ज्ञान का उपयोग धर्म को नष्ट करने में, न्याय को नष्ट करने में करता है, वही चांडाल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भ्रमित न हो। आज इतना ही, इसीलिए मैं बताऊंगा आज इतना ही कि इस सार संदर्भ प्रवचन में मैंने आपको बताया कि न्याय का मूल क्या है। मैंने आपको बताया है कि धर्म का मूल क्या है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने देहन में, अपने दिमाग में बसा लो, टिका लो कि धर्म का मूल न्याय है। और जिस कुर्सी से तुम्हें न्याय न मिले उस कुर्सी पर ध्यान से देखना, जो बैठा है वो अन्यायी है, अत्याचारी है। अच्छा, एक प्रश्न तुम्हारे मन में आ सकता है कि क्यों लोग न्याय नहीं कर पाते। ये प्रश्न आता होगा कि सम्राट न्याय नहीं कर सकता तो क्यों? इसके पीछे क्या है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सम्राट कोई भी हो, तुम्हारा ही ये मस्तक यदि सम्राट है तो न्याय नहीं कर पाता। इसके पीछे केवल एक अवगुण है, वो है निर्बलता।
लाचारी, कायरता, कोई भोग से पराजित, कोई मोह से पराजित, कोई लालच से पराजित, कोई प्रेम में पराजित। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये हारे हुए लोग हैं। जो न्याय नहीं कर पाते वे हारे हुए लोग हैं, पराजित, निर्बल, दया के पात्र, बेबस, लाचार। एक अपराधी को अच्छा होता कि न्यायाधीश मृत्यु दंड दे देता, फिर किसी पुलिस वालों को अन्याय तरीके से उसे गोली न मारना पड़ता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्याय के मानदंड को जब तक श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम स्थिति में नहीं ले जाया जाएगा, राजधर्म की रक्षा कर पाना मुश्किल है। एक अत्याचारी को जब एक दूसरा अत्याचारी समाप्त करता है तो समाज के लिए तीसरा अत्याचारी प्रकट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूत्र समाज के निर्माण का है, सूत्र व्यक्तित्व के निर्माण का है। इसे प्रेम से ग्रहण करो, प्रेम से ग्रहण करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लक्ष्मी नारायण भगवान का जय बोलो। अपने जीवन में त्याग ले आओ, न्याय ले आओ, परमात्मा के प्रेम में अपने को समर्पित करो। ये संसार बहुत ही सुंदर है, धरती माता का आंगन खिला हुआ है। तुम भी खुशहाल हो जाओ, संसार को भी खुशहाल रहो। तुम भी जियो, दूसरे को जीने दो। संसार के उत्तम सूत्रों का पालन करो मेरे परम प्रिय शिष्य। क्यों इस घरौदे को उजाड़ते हो? न्याय का पालन करो, धर्म का पालन करो, सत्य का पालन करो, प्रेम से धर्म का प्रसार करो, अन्याय और अनीति का परित्याग करो। इस संसार को निर्मल बना दो, खुशहाल बना दो मेरे परम प्रिय शिष्य। बल का दुरुपयोग मत करो। ईश्वर ने तुम्हें बड़े सिंहासन पर बैठाया है, किसी का घर मत उजाड़ो, किसी की खुशियां मत छीनो मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी की खुशियां मत छीनो।